हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीपाक्षी ब्लॉग्स। तो कैसे हो आप सभी लोग? होपफुली आप सब हैं बहुत ही बढ़िया। तो आज बड़े दिनों बाद जो है हम मिल रहे हैं, मतलब काफ़ी दिनों बाद मैंने व्लॉग स्टार्ट करा अपना दोबारा से। अभी बीच में थोड़ा ऐसे ही रहा कि नहीं व्लॉग बना पाई। तो आज थी मकर संक्रांति, तो मैंने भी सोचा कि आज अच्छा दिन है तो व्लॉग बना लिया जाए। अच्छा दिन क्या, सारे दिन ही अच्छे रहते हैं, बट मन कर रहा था तो फिर मैंने सोचा कि आज व्लॉग बना लिया जाए अपना काम के साथ। तो यहाँ मेरे सुबह की जो है शुरुआत हो गई। एक्चुअली क्या था कि काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, अभी एकदम कोहरा कोहरा सारे में। तो फिर आज दिन में मन करा कि हाँ भाई व्लॉग बनाया जाए, ठंड को नज़रअंदाज किया जाए और अपना काम फिर से शुरू किया जाए। तो यहाँ क्या था, मैं भी जो सामान था मूंगफली वगैरह, रेवड़ी वगैरह, जो भी हम पूजते हैं ऑलमोस्ट सबके यहाँ पे यही पूजता है, मूंगफली रेवड़ी। ऑफकोर्स इसी का ही एक त्यौहार होता है। बहुत से घरों में पतंग भी उड़ाई जाती है, बट यहाँ पे नहीं। तो क्योंकि कोहरा इतना है तो कौन उड़ाएगा। तो मैंने भी ना एक जगह जैसे सामान आया था तो रेवड़ी और मूंगफली एक जगह करके रख दी, और दूसरे ही डोंगे में खिचड़ी, काली वाली दाल की जो होती है ना खिचड़ी, हमारे यहाँ पे कच्ची पूजी जाती है, मतलब जैसे पंडित जी के यहाँ पे मतलब दी जाती है। तो उसी के लिए मैं प्रिपेयर करी थी। बनाई नहीं जाती है वाली खिचड़ी, पर पूजने में कच्ची इस तरीके से दी जाती है। तो यहाँ पे मैंने एक साथ ही मिला लेते चावल और दाल एक डोंगे में, और एक पॉलीथीन में मैंने थोड़ा सा घी कर दिया था जिस तरीके से बनती है, और दूसरी में मैंने कर दिया था नमक। तो जिस तरीके से मतलब ये बनाई जाती है उसी तरीके से बिल्कुल मैंने इसका सामान जो है रेडी कर दिया था ताकि इसे पूजा में रख सकें। तो पहले मैंने सोचा कि अपना ये जो काम है वो ख़त्म कर लूँ, क्योंकि आज जो है मशीन लगा रखी थी, काफ़ी दिन हो गए थे मशीन लगाए हुए, तो कपड़े काफ़ी सारे हो रहे थे। तो ये देखो छत पे इतनी ज़्यादा धुंध हो रही है, इतना ज़्यादा ठंडा था ना, बिल्कुल हाथ मेरे चिल्ड हो रहे थे। बहुत ठंड लगी थी, सीरियसली सचमुच बहुत ठंड थी। फिर कपड़े वगैरह डालने के बाद, मतलब सुखाने के बाद, मैं आ गई थी नीचे। और ये हैं हमारे कान्हा जी प्यारे से, तो इनको ड्रेसअप कर दिया था। दूसरे ड्रेस इनकी न्यू बनाई थी ड्रेस, ये मम्मी जी ने बनाई है हमारी। वो सारी मतलब जितनी भी ऊन की ड्रेसेस हैं, ऑलमोस्ट 60 ड्रेसेस हैं इनके पास, जो वही बनाती हैं। तो यहाँ पे हम लोग ना पूजा करने लगे थे, और इस तरीके से मतलब अम्मा ने बताया कि कैसे कैसे पूजा जाएगा। तो हम भी अपने घर के हिसाब से, जैसे भी अम्मा हमें बताती रही उस तरीके से पूछते रहे। और फिर वही ऑफ कोर्स मैं छोटी हूँ सबसे, तो यहाँ पे बड़ी सास और फिर एक सास बैठी हुई थी, तो मैंने दोनों का आशीर्वाद लिया मकर संक्रांति के दिन। काफ़ी अच्छा दिन माना जाता है। पतंग भी उड़ाई जाती है मतलब इस दिन, बट यहाँ तो कोहरा ही इतना ज़्यादा है तो ये सब तो पॉसिबल नहीं था। बट जो हम अपने घर में त्यौहार के दिन भाई एक अच्छी फील के लिए कर सकते हैं वो करना चाहिए। तो यहाँ पे लगा दिया था मैंने कान्हा जी को भोग। पूजा करने के बाद मतलब पंडित जी का निकलने के बाद कान्हा जी को भी भोग लगाया था, और रेवड़ी, मूंगफली, बादाम, किशमिश, जो भी मतलब अवेलेबल था उसमें, उस सब का। और हम दोनों साथ बहू को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी हैं, तो मैं यहाँ पे प्रिपेयर करने लगी थी अपना हलवा। गाजर का हलवा मतलब कम ही पसंद है हम सबको, तो ना मैंने जो है सूजी का हलवा बनाया। हलवा बनाना होता है, आप किसी भी चीज़ का बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सूजी ली थी, क्वांटिटी सूजी की ज़्यादा थी, बेसन और आटे की थोड़ी कम थी। वही मेरा 3 तरह का जो वो हलवा था, मैं वही बनाने वाली थी। तो ना हलवा भी मतलब मीठा ना थोड़ा कम ही खाते हैं सब, तो फिर मैंने सोचा कि इस तरीके से मैं ये अपना स्पेशल वाला हलवा बनाऊँ, जो कि काफ़ी इजी है, काफ़ी जल्दी बन जाता है। और अगर इसमें लम्प्स नहीं चाहते हो तो बिल्कुल ये वाली रेसिपी देख सकते हो आप कि किस तरीके से इसमें लम्प्स आए, मैंने किस तरीके से इसको बनाया है। और अगर मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक मुझे फॉलो नहीं करा है तो प्लीज़ फॉलो मी। ऐसी और भी मतलब डिशेज़, ऐसी और भी स्वीट रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। ऑफ कोर्स हलवे की सबसे ज़्यादा, कि बहुत से लोगों के रहते हैं ना कि हलवे में लम्प्स आ जाते हैं, तो कुछ इस तरीके से बनाओगे तो लम्प्स कभी भी नहीं आएंगे आपके हलवे में, गांठें कभी भी नहीं पड़ेंगी। तो यहाँ पे मैंने जो है घी है उसको एकदम मेल्ट कर लिया था, और थोड़ा थोड़ा करके अपने हलवे में डालती गई थी मैं। अगर आपको थोड़ा और कलर मतलब डार्क पसंद है हलवे का, थोड़ा ब्लैक करना हो तो वो भी कर सकते हो। हमारे घर में सबको ये थोड़ा लाइट ही पसंद है, तो मैं इस तरीके से बना रही थी। तो मेरे तुरंत वाले काम थे, मेरी किचन एकदम फैली हुई थी और मुझे थोड़ा जल्दी भी थी,
क्योंकि और लेट होने वाला था, अभी काम चल रहा था घर में काफ़ी सारा। तो यहाँ पे मैंने ना ड्राई फ्रूट वगैरह डाल दिए। मैं किसी भी मेजरमेंट से एक्चुअली बना नहीं रही थी। मेरे को मैं कभी भी अंदाजे से कोई चीज़ नहीं बनाती हूँ घर में। मेरे को बस ये रहता है कि अब ये इतना बना है तो इसमें इतना ही डलेगा, तो मेजरमेंट नहीं रहता है। बट अगर आप थोड़ा थोड़ा जैसे सूजी है उसके अंदर पहले घी डाल लिया, उसको फिर अच्छे से मिलाया, फिर उसके बाद उसमें ना हॉट वाटर जिसे मतलब गर्म पानी में थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाओ और करछी को चलाते जाओ, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाओ और फिर करछी को चलाते हो। इससे क्या होता है, इससे लम्प्स नहीं पड़ते हैं। तो ये बहुत ही ईजी सी रेसिपी है। और आप आजकल तो विस्क जो होता है अच्छे से, जो रही होता है स्टील वाला आता है एक अलग, उससे भी चला सकते हो, उससे भी लम्स नहीं पड़ते। तो यहाँ पे मेरा हलवा हो चुका था रेडी। मैंने सारा घी, ड्राई फ्रूट्स जो भी मेरे पसंद के थे मैंने सब डाल दिया। और सबसे पहले मैंने अपने कान्हा जी को जो है भोग लगाना शुरू कर दिया। तो काफ़ी हलवा गर्म था, ऑफकोर्स जब उनको ऐसे रखते हैं तो उतने ही उनको ठंडा करके मैंने थोड़ा सा हलवा खिलाया, उनके पास रखा। और अपना ये जो है अब क्या था कि हलवा तो बन चुका था, बस थोड़ा यही डाउट रहता है कि मीठा कम ना हो, क्योंकि हलवे का मीठा ही मेजर करता होता है सारी चीज़ें। अगर मीठा बढ़िया होगा तो बढ़िया रहता है हलवा। तो यहाँ पे हलवा रेडी हो चुका था, गरम गरम में सबको मतलब सर्व करने के लिए चली गई थी। तो हमारे यहाँ देखो किस तरीके से सब बाहर बैठे हुए थे, क्योंकि धूप निकलनी है तो इससे बढ़िया है आँच ही जला लो। तो यहाँ पे सब बाहर चौक में बैठे हुए थे, आँच लगा रखी थी और हम लोग जो है गरम गरम हलवा खाने लगे अपनी चाय के साथ। फिर मैं आई वापस से चाय वगैरह पीने के बाद मेरे को थोड़ा सा सांस आया कि हाँ चलो यार अभी थोड़ा काम बाकी और है। मतलब इजी काम भी आज मुश्किल हो रहा है। त्यौहार के दिन ऐसा लगता है ना टाइम जल्दी भाग रहा है। एक्चुअली क्या था, टाइम इसलिए भी भाग रहा था क्योंकि हमारे यहाँ लाइट चली गई थी और बहुत दुखी कर रही थी, और फिर काम भी बहुत सारा था, कपड़े धुल रहे थे, तो इस वजह से टाइम खिंचता गया और जल्दी के चक्कर में और लेट होता है। एक्चुअली क्या था कि आज सकरात है तो कहते हैं मनाना चाहिए, मतलब मनाना क्या, किसी को भी बड़े बुजुर्ग हों अपने घर में जो भी हों, मम्मी पापा जैसे सास ससुर, उनको कुछ ना कुछ कहते हैं ना दान करना चाहिए या फिर कुछ ना कुछ देना चाहिए इस तरीके से। तो मैं भी अपने लिए जो है दादी सास मेरी भी आई हुई थी, तो मैंने सोचा उनके लिए मैं कुछ करती हूँ, जितना मुझसे मतलब हो पाया मैंने उतना उनके लिए करा। तो अगर आप आगे की वीडियो में बने रहोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मैंने उनको मनाया, हमारे उसमें मतलब लैंग्वेज में बोला जाए ना मनाया। तो यहाँ तो पहले मैं क्या करने लगी थी, अपना सारा काम निपटाने के बाद मतलब अभी बर्तन वगैरह रह गए थे, मैंने पहले स्लैब क्लीन करी। स्लैब क्लीन करने के बाद हमारे यहाँ ना येलो वाले राइस बनते हैं, मतलब पीले वाले चावल वाली खिचड़ी जो होती है वो बनती है। वैसे ऑलमोस्ट मेरे को लगता है कि सभी के घर में यही बनती है। तो यहाँ पे उसकी प्रिपरेशन करने लगी थी मैं, अपना टमाटर वगैरह काटने के लिए रख दिए थे और सारी मतलब चावल वगैरह धो के बर्तन मांज के अपना सब कुछ रेडी कर लिया था मैंने कि भैया अब तो मेरे को ये बनानी है। उसके बाद मैंने जो है सबको खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद फिर मैंने प्रिपेयर करा था मतलब खाना वाना खिलाने के बाद जो था मैंने दादी को अपनी किस तरीके से मनाया वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ आज मेरे को प्याज नहीं डालनी थी और मुझे येलो राइस ना प्याज वाले ज़्यादा पसंद है, बट जब कान्हा जी को भोग लगना है तो फिर प्याज तो डलनी नहीं। तो मैंने क्या करा, मैंने थोड़े से जो है साबुत मसाले ले लिए थे, और जैसे वही अपना तेज़पात का पत्ता हुआ, लौंग, इलायची, सारी चीज़ें अपने डाल ली और टमाटर उसके ऊपर जितने भी अपने मसाले रहते हैं नॉर्मल से उनको डाल के अच्छे से उनको मैश कर लिया था ताकि वो खिचड़ी में ना दिखें टमाटर। तो यहाँ पे ना मैंने गैस थोड़ी मंदी कर ली थी वरना जो मसाले थे वो जल जाते। ध्यान जब चारों तरफ हो ना तो यही दिक्कत रहती है। तो यहाँ पे जो है अगर मैं ढक के रख रहा था, मैंने जो छौंक था उसको ढक के इसलिए रख दिया था ताकि टमाटर जो हैं जल्दी गल जाए, क्योंकि टमाटर ही हैं जो सबसे ज़्यादा टाइम लगाते हैं गलने में। सारे काम हो जाएंगे बट टमाटर नहीं गलते, चाहे उनको बारीक काटो चाहे उनको मोटा मोटा काट लो। तो किचन में अभी मैंने खिचड़ी रख दी थी चढ़ा के, बट क्या था मुझे ना अम्मा का सामान भी प्रिपेयर करना था, तो मैं आपको तो बता देती हूँ क्या क्या है इसमें। शॉल है, कार्डिगन है, कार्डिगन कम क्या कह सकते हैं कोट है, ब्लाउज़, पेटीकोट, सॉक्स, और इसमें था सॉक्स, शूज़, पैसे और
जितना भी मतलब सामान रहता है, रेवड़ी गच्चक जो भी आप दे सकते हैं, इस तरीके से मैंने भी यहाँ पे रख लिया था। और ये अपनी सासू माँ का भी सामान मैंने निकाल लिया था, जितना भी श्रृंगार का सामान था सब इनके लिए भी रख दिया था, क्योंकि फ़िलहाल तो मैं अम्मा के लिए ही करने वाली थी। जितना मतलब बन पाया उतना ज़रूर करना चाहिए, तो मैंने सोचा था कि इतना इतना मेरे पे है तो मैं इस तरीके से कर देती हूँ, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल अम्मा आई हुई हैं, तो इसलिए पहले उन्हीं का करा था मैंने। तो यहाँ मैंने ना सब सामान एक बार ही प्रिपेयर करके, कि भाई नज़र में रहना चाहिए कि हाँ कुछ छूट तो नहीं गया, तो इसलिए प्रिपेयर करके अपने बेड पे लगा के रख दिया था। और यहाँ मैं अपने हस्बैंड जी से पैसे ले रही थी, सबके अलग अलग रखने के, क्योंकि सबको पैसे भी देने होते हैं ऑफ कोर्स। तो यहाँ जो है मैं ये अम्मा के लिए ना साड़ी लेकर आई थी, घिया से कलर की, मतलब तो यहाँ पे ना क्या रहता है कि पहनानी भी खुद ही होती है, मतलब पूरी तरीके से तैयार करना होता है, जिसको भी आप मना रहे हो, जिसके लिए भी कर रहे हो, उसको पूरे कपड़े रहते हैं जितने भी होते हैं। और फिर यहाँ पे ये मैं टिप टॉप बना रही थी अम्मा को। अम्मा वरना कभी भी पिन नहीं लगाती अपनी साड़ी में, तो मेरे को पहनानी थी साड़ी, तो मैं अच्छे से पिन अप वगैरह करने के बाद। और एक और बेस्ट चीज़ थी, ये देखो गुन्ना इधर से उधर मटक रही है भालू सी बन के। तो ये ना क्या था, ये भी सारी चीज़ें मेरे साथ ही करा रही थी, कभी कुछ उठा के लाए, तो काफ़ी मतलब काम कर रही थी ये भी मेरे साथ। चूड़ी की डब्बी छेड़, ये कर वो कर, सारे काम। बच्चों को ना कितना ही मना करो वो सुनते तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या था, अम्मा ने इतने अपने स्टॉल मतलब कोट के बटन वगैरह लगाए, इन्हें मैंने चूड़ी जो है प्रिपेयर कर दी। तो कमेंट में बताना कैसा लग रहा था सब कुछ, कि कैसा लग रहा है कोट या साड़ी। तो यहाँ पे ना अच्छे से मैं उनके पैरों पे लोशन वगैरह लगाने के बाद सॉक्स वगैरह पहनाई मैंने उनको। तो यहाँ पे काफ़ी हंसी मजाक हमारे बीच में चल रहा था सास बहुओं का, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था, तो मेरी सासू माँ ही बता रही थी मुझे भी, मैंने भी कभी किसी के लिए ऐसा नहीं करा है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से अम्मा जी को सॉक्स पहना दी थी। ब्लैक कलर की ये इसलिए हैं, कभी कोई मेरे को कमेंट करे तो मैं बता दूँ पहले ही, ब्लैक कलर की इसलिए हैं क्योंकि अम्मा को जो है लॉन्ग सॉक्स चाहिए थी। पहले लोग मतलब घुटने तक की सॉक्स पहनते थे ना, तो उनको भी लॉन्ग सॉक्स चाहिए थी, तो इस वजह से ये ब्लैक ही मिली मुझे, तो मैं यही ले आई थी। तो यहाँ पे ना इतने अम्मा ने ना खुद ही उनसे भी वेट नहीं हो रहा था, उनको काफ़ी मतलब चूड़ियों का बहुत शौक़ है, तो उन्होंने चूड़ियाँ ना जो हैं अपनी चढ़ानी शुरू कर दी थी। तो मैंने सोचा कितने मैंने जो है उनके सर में अच्छे से तेल वगैरह लगा दूँ, क्योंकि तेल लगा के अपना चोटी वगैरह करना होता है। तो यहाँ पे मैंने उनका जूड़ा बना दिया था, और उनसे मतलब मैंने पूछा भी कि और क्या मतलब चीज़ रह गई हैं जो मुझे और करनी है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम मम्मा को मना रही थी मैं। फ़र्स्ट टाइम था, कुछ नहीं मालूम था, वो तो अच्छी बात है कि सासू माँ थी। तो यहाँ नेक के लिए ना मैंने भी 2-2 चूड़ियाँ अपने हाथ से अम्मा को बनाई, और इस तरीके से अम्मा को रेडी कर दिया। अब बारी थी शॉल की, तो शॉल रह गया था अम्मा के लिए। तो अम्मा ना मेरे को बोल रही थी कि मैं रूस के बैठी हूँ, मेरे को मनाई हो, तो इस तरीके से मैं उनके गाल छेड़ने लगी उनको, मतलब ऐसी छेड़ती रहती हूँ तो वो खुश रहती हैं। तो मैंने पूछा, अम्मा ने बताया कि क्या क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने उनके पैर वगैरह छुए, मूंगफली रेवड़ी वगैरह ला के मैंने उनको दी, पैसे दिए, और इस तरीके से मैंने अम्मा को मनाया। मतलब जितना मेरे से हो सका मैंने उतने अच्छे से उनको मनाने की पूरी कोशिश करी। तो यहाँ पे जो है अपने सास ससुर भी थे मेरे, तो सासू माँ के लिए मैंने यहाँ पे जो है और इसी तरीके से मतलब बिल्कुल सेम तरीके से मूंगफली वगैरह दे के उनको सारा श्रृंगार का सामान, सॉक्स वगैरह, चप्पल वगैरह दी। मैंने अपने ससुर जी को चप्पल दी थी, और जितना भी रहता है तो ना यहाँ पे मैंने सभी के लिए किया था। ऑफकोर्स 3 जने तो 3 वैसे रहता है, तो मेरे देवर भी थे, तो मैंने उनको भी सामान कर दिया, क्योंकि 3 जनों को नहीं करना चाहिए। तो मैंने सोचा था कि अपने देवर को भी बुला लूँ और उनके लिए भी। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा उनके लिए क्या करा था, एक पॉलीथिन में पहले से ही मैंने यहाँ पे रेवड़ी और मूंगफली करके रखी थी, और उनको पैसे दिए थे। तो मैंने अपने दूसरे देवर के लिए भी रखे थे, तो वो मैं अपनी सासू माँ को दी थी, बट उन्होंने मना कर दिया था। इस तरीके से मतलब मैंने अपनी मकर संक्रांति जो है इस तरीके से मनाई। मुझे काफ़ी मतलब अच्छा लगा, और घर में सब खुश हुए कि हाँ बहुत ही मतलब बढ़िया तरीके से मनाई। हमारी 3-4 पीढ़ी, अम्मा, मैं, दोनों, मेरी सासू माँ, तो मतलब अच्छा मना। फिर हमारा बातचीत चलती रही, फ़ोटोशूट हुआ। हे अगर आपको व्लॉग पसंद आया और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कैसा लगा वीडियो। थैंक यू, बाय।